कक्षा 12वीं विषय गणित इकाई 3 अवयव। यदि a बराबर इसे cos अल्फा sin अल्फा हो तो सिद्ध करना है कि a बराबर इसे एडजॉइंट ऑफ a बराबर इसे सारणी के इनटू i। सबसे पहले हम एडजॉइंट ऑफ a को निकालेंगे। तो हम यहाँ लिख रहे हैं कि हमको क्या दिया है, पहले ये लिखे। तो हमको दिया है किसका, a अवयव की वैल्यू cos अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू cos अल्फा। अब हमको इसका सहखंडज निकालना है, इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, इसका मतलब इसमें हमको जो मान निकालने वो क्रमशः कुछ इस प्रकार से होंगे, जिसको हम लिखते हैं C11 C21 C12 और चौथा है C22 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम C11 को देखें, इसके सापेक्ष देख रहे हैं। ऋण 1 की घात, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 1 धन 1 2 होगी, पहला अवयव धनात्मक होगा। तो इसके सापेक्ष ये पंक्ति के अवयव, ये स्तंभ के अवयव को छोड़ दो। ये पंक्ति और ये स्तंभ के अवयव छूटे तो बचा क्या, cos अल्फा। अब हम निकालेंगे इस दूसरे अवयव के सापेक्ष, लेकिन दूसरे अवयव मतलब C12। और ध्यान से देखें तो C12 में हमारे पास पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयव को छोड़ देंगे, माइनस साइन अल्फा आएगा। लेकिन हम में से सब जानते कि ये जो माइनस साइन अल्फा है उसके आगे ऋण 1 की घात 1 धन 2, विषम संख्या में ऋण की घात तो थी, इसलिए ये किस में बदल जाएगा, धन में। अब बारी आती है इसके सापेक्ष C21 के सापेक्ष अवयव को लिखने की। तो C21 के सापेक्ष जो अवयव हमारे पास आएगा, इसके सापेक्ष अवयव ऋण 1 की घात 2 धन 1, ऋण 1 की घात विषम, ये स्तंभ और ये पंक्ति छूटी तो बचा अवयव माइनस साइन अल्फा। तो इस प्रकार से C11 cos अल्फा, C12 साइन अल्फा, C21। अब हम एडजॉइंट ए के अवयव को लिखेंगे। तो एडजॉइंट ए के अवयव हमारे पास कुछ इस प्रकार से होंगे। C11 मीन्स cos अल्फा, C21 मीन्स साइन अल्फा, C12 मीन्स साइन अल्फा और C22 मीन्स cos अल्फा। ये एडजॉइंट ए के अवयव आ गए। अब दिए गए पद में LHS में हम इसका हल देखेंगे कि किसका हल, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के मल्टीपल। इसका जब गुणा देखेंगे तो पहले हम ए अवयव के अवयव को लिखे। cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। अब एडजॉइंट ऑफ ए के अवयव वो हमारे पास होंगे cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। इनका गुणनफल ध्यान से समझे। cos अल्फा साइन अल्फा का cos अल्फा साइन अल्फा से क्रमशः गुणा, तो ये जब cos अल्फा का cos अल्फा से गुणा होगा
तो वैल्यू आएगी कास स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा का साइन अल्फा से गुना होगा तो साइन स्क्वायर अल्फा आएगा, कास अल्फा साइन अल्फा का क्रमशः इससे गुना, कास अल्फा का माइनस साइन अल्फा से गुना तो आएगा माइनस कास अल्फा इंटू साइन अल्फा, कास अल्फा साइन अल्फा का कास अल्फा से गुना तो आएगा कास अल्फा इंटू साइन अल्फा। पहली पंक्ति का पहले और दूसरे स्तंभ से क्रमशः गुना हो गया। अब दूसरी पंक्ति का पहले और दूसरे स्तंभ से गुना, माइनस साइन अल्फा का गुना कास अल्फा से होगा तो माइनस कास अल्फा इंटू साइन अल्फा, कास अल्फा का साइन अल्फा से गुना होगा तो कास अल्फा इंटू साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा का माइनस साइन अल्फा से गुणा, माइनस माइनस प्लस कास अल्फा इंटू कास अल्फा कास स्क्वायर अल्फा। जो वैल्यू आ रही उसको ध्यान से देखो। हम में से सब जानते कास स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बराबरी से 1। इसमें से पूरा पूरा घट गया, इसमें से पूरा पूरा घट गया, इसमें से पूरा ये साइन स्क्वायर अल्फा कास स्क्वायर अल्फा ये आ गया 1, ये आ गया इकाई अवयव या जिसको हम कहते कौन सा तत्समक अवयव, इकाई अवयव या तत्समक अवयव। ये हमारे पास a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई, ये समीकरण 1। अब हम इसका दाहिना पक्ष निकालेंगे। दाहिना पक्ष हमारे पास है सारणिक ए का मान, सारणिक ए का मान, सारणिक ए का मान मतलब इसको हम सारणिक मान ले, कास अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा। यदि हम इसको सारणिक मान के हल करें तो देखो कास अल्फा का गुणा कास स्क्वायर अल्फा, ये तो माइनस है लेकिन एक माइनस और लगेगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। हम में से सब जानते इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी बराबरी से 1। अब हमको इसका दाहिना पक्ष लेना है। दाहिना पक्ष मतलब क्या, सारणिक ए इंटू एकक अवयव या तत्समक अवयव। सारणिक ए का मान आया हमारे पास क्या 1, एकक अवयवों का जो मान हमारे पास होता है वो क्या होगा 1 0 0 1 0 0 1। इस प्रकार से इसका ये दाहिना पक्ष आ गया कितना आई। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 आपस में कैसे है बराबर है, क्योंकि समीकरण 1 बराबर है समीकरण 2 के। समीकरण 1 किससे आया था a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। समीकरण 1 हमको जो मिला है वो किससे मिला है a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर सारणिक ए इंटू एकक अवयव। यही तो अपने को सिद्ध करना था। तो अब हम इसको लिखेंगे क्या कि ये अतः क्या हुआ सिद्ध हुआ। आज अपन ने इकाई 3 अवयव कक्षा 12वीं गणित में ये प्रश्न हल किया। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। शेष कर